इस माहौल में जब हम इस माध्यम से जुड़ सकते हैं, तो आज जब हम वचन बांटना चाहते हैं, ये माहौल और हालात हमें उन महान व्यक्तियों के साथ जोड़ता है जिनका सामान्य मूल्य हमसे मिलता है जब हमने उनके साथ अपना विषय बांटा। उनमें से एक है डॉक्टर माइकल मैदेन, जिनकी प्रतिष्ठा और असर हमारे जीवन और किंगडम सिटी पर है। हम डॉक्टर माइकल को चाहते हैं। वे न केवल एक भविष्यवक्ता पर एक पिता का दिल रखते हैं और वचन में मजबूत हैं। हाँ जी, मैंने उनके साथ काफ़ी बातें की और मैंने उनसे काफ़ी प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर आज जब आप उन्हें इस माध्यम से देखोगे तो आपको आशीषित करेगा। जब हम इस महामारी के बीच में हैं, तो हमने उनसे पूछा कि अंतकाल का सिद्धांत को हमें विस्तार से बताएं, जबकि अनेक विचार और कल्पनाएं कही जा रही हैं, और हम इस कैसे विवेचन करें। चलिए देखते हैं कि डॉक्टर माइकल मैदेन इसके बारे में क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। पास्टर मार्क, आप लोगों का धन्यवाद। हम आप लोगों को तहे दिल से चाहते हैं। मैं सारी दुनिया को बता रहा हूं जो पिता परमेश्वर किंगडम सिटी के द्वारा कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि यह कलीसिया इस पीढ़ी के लिए एक महान प्रेरितिक मशकों के जैसा है। मैं आपकी इस दोस्ती से बहुत खुश हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो आपके द्वारा इस दुनिया में हो रहा है। मैं किंगडम सिटी परिवार को बहुत प्यार करता हूं और परमेश्वर किंगडम सिटी कलीसिया के द्वारा एक अद्भुत और ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अंतकाल के बारे में काफ़ी सुना जा रहा है, पर कुछ चीज़ जो परमेश्वर ने मुझसे कही वह है, यह अंतकाल का अंत समय नहीं है और ना ही यह संसार के ऊपर परमेश्वर का न्याय। यह हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि यीशु लोगों को महामारी से मारने के लिए नहीं आया, पर अपने उस बहुमूल्य लहू से दुनिया के उद्धार के लिए आया। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो सुसमाचार को मालिन कर देते हैं। शैतान की शक्ति और उसकी उपस्थिति से दुनिया के बुरी हालात होते हैं। शत्रु के सामने मनुष्य के नैतिक पतन के कारण एक विनाश हुआ, पर यह अंत नहीं है और ना ही यह पल यीशु मसीह के दूसरे आगमन का है। हालांकि हम सब विश्वास करते हैं और मानते हैं कि उसके दूसरे आगमन निकट है। यह केवल मसीही कलीसिया के एक महान जागृति को चुराने के लिए शैतान का एक प्रयास था, जिसे हम विफल करने में कामयाब हुए हैं। मैंने उनसे पूछा, इस महामारी के नतीजे और व्यापक कष्ट से परमेश्वर इसे कैसे इस्तेमाल करेगा जो विश्वव्यापी भलाई और उसके अनंत आशय पर लाभ हो, और विश्वासी के तौर पर हमें कैसे प्रतिकार करना चाहिए। आइए देखते हैं। एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है जहां पर सुसमाचार के लिए कठोर दिल सारे नरम हो जाएंगे और हम एक महान जागृति देखेंगे। उनकी गतिविधियां, आत्माओं का उद्धार, ऐसी घटना जीवन काल में कभी नहीं घटी जब सारा संसार बंद पड़ा है। जब बहुत से लोग जो यीशु को नहीं जानते पर हमें वो आशा देता है, तो वे लोग इस वक्त भयभीत हैं और वे खुदा की ओर दौड़ रहे हैं। और अभी जमीन नरम हो गया और मैं विश्वास करता हूं कि अनेक आत्माओं का उद्धार होगा, जो इन 2000 सालों में कलीसिया में एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह एक अजीब बात है जब सब कह रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, पर जब हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो कहेंगे कि कुछ अनोखा होने वाला है। जब बीमारी के कारण लोग रो रहे हैं, जब आर्थिक संकट में हैं, स्वर्ग यह सोचकर हंस रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर हंस रहे हैं, यह सोचकर कि उनके पुत्र और पुत्रियां वापस आ रहे हैं। यह एक महान ऐतिहासिक गतिविधि होगी। किंगडम सिटी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं
कि आप एक अच्छे स्थान में हैं, क्योंकि आपका निशाना परमेश्वर के हृदय की तरफ है। परमेश्वर के इरादे की ओर एक अचूक पूर्णता है। आपकी कामनाएं जो आत्माओं का उद्धार और कलीसियाओं का स्थापित करना है, उससे किंगडम सिटी ने मशकों को खरीद लिया है, जो एक बेहतरीन बात को याद दिलाती है। यह काफी प्रोत्साहक था। बिल्कुल सही। दूसरी बात जिससे मैं चिंतित हूं कि मैं इस वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहता। हम अपने साथियों से बात की और उनसे हमने कहा कि हमें एक बदलाव चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया बदल रही है और हम यह अवसर खोना नहीं चाहते। भय और चिंता हमें अपनी असली मुद्दों से अलग कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि डॉक्टर माइक मेदन इसके बारे में क्या कहते हैं। अगर हम खुदा के बताए गए मार्ग को नजरअंदाज करें तो वह हमारे अगले पल को दर्शाता है। तो हमें इसे नहीं खोना चाहिए, क्योंकि तैयारियां इन अवसरों का द्वार है। यह अवसर हमारे दरवाजों को खटखटाएगी। तो क्या लोग भय और निराशा में जी रहे हैं? अगर ऐसा है तो खुदा जो उनके जीवन पे कर रहा है उसे वे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस भय निराशा से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है और जब हम उससे मांगे तो वह हमें यह योजना देता है। और जब हम उससे मांगे और उसे लागू करें तो वह सफल होता है। वचन कहता है कि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। यही बुद्धि जो परमेश्वर की योजना में है, जिसे हम सफलता हासिल होती है। हमें इस वक्त यह पहचानना है कि अगर कोई व्यक्ति उदासीनता या फिर मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं तो उनके लिए दुआ करें और उनसे बातें करें, ताकि उनका अकेलापन दूर हो जाए। और इस वक्त हम उनसे कहें कि आप हार ना माने, क्योंकि परमेश्वर उनकी हालतों को बदलना चाहता है और हमारे जीवन की गवाहियों से भर देना चाहता है। हमारी परिस्थितियों में अनेक बदलाव तब आएंगे जब हम परमेश्वर की योजनाओं के साथ सहयोग करेंगे। इसका बहुत सा भाग होता है जब हम अपने दिमाग और दृष्टिकोण को सही रीति से रखें। तो जिस प्रकार स्वर्ग इस हालात को देखता है, हमें वो क्षमता देगा कि हम इस पर काबू कर सकें। इन चीज़ों से स्पष्ट होगा कि हमारा भविष्य आगे किस गति से आगे को जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई भय से ग्रहित है तो वह इस समस्या से कैसे बाहर आए और इस हालात में वह कैसे एक स्वस्थ जीवन बिताए। यीशु ने पूछा, क्या तुम चंगाई पाना चाहते हो? क्योंकि हमारी पूर्वावस्था के लिए हमारी सहभागिता की जरूरत है। तो हमें यह कहना चाहिए कि मुझे विश्वास है कि खुदा हमें इन हालतों से मुक्त करेगा और भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जैसे दाऊद अपने को खुद से प्रोत्साहित करता रहा, उसकी स्तुति आराधना करता रहा और निरंतर प्रार्थना करता रहा और अपने आत्मा को स्वर्गीय भोजन से तृप्त रखा, जबकि परिवार के लोगों को अगवा किया गया, उसकी संपत्ति चुराई गई, फिर भी उसे उसका अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा था। परमेश्वर हमेशा हमारे भविष्य के बारे में हमसे कहता है। अगर हमारी आत्मा पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उसकी आवाज को हम सुन सकते हैं। तो अगर हमें पिता परमेश्वर
पवित्र आत्मा और यीशु मसीह में विश्वास है तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। आशा के बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम आशा रखें कि हमारे साथ सब भला हो और उसके ज्ञान, प्रेम, मदद और निगरानी में हमेशा उम्मीद रखें। परमेश्वर का वचन एक औषधि है। उसकी उपस्थिति में समय बिताएं। और जो कोई भी आज हमें देख रहा है वह यह ना कहे कि खुदा हमारी मदद नहीं कर सकता। अगर आप ईमानदारी से अपने आप को प्रकट करें तो लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और यीशु उन चीजों में आपको सफलता प्रदान करेगा। अगर आपके विचारों में कोई चेहरा आता है तो तुरंत उसके साथ संपर्क करें और उन्हें बुलाएं और उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वास्तव में उनके साथ कुछ समस्या है। तो अगर हम इस तरह की सेवा करें तो परमेश्वर सबका ख्याल रखेगा और उन 30,000 सदस्यों का ध्यान रखेगा। परमेश्वर हमारे दुश्मनों से लड़ेगा और हम आश्चर्य चीज देखेंगे। परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखें, क्योंकि खुदा हमें इन हालातों से बाहर निकालेगा। दूसरे तक पहुंचने और परमेश्वर के वचन पर मनन करें। अपनी आत्मा को स्वस्थ चीजों से भक्षण करें। उस चीजों को ना देखें जो आत्मा को प्रभावित कर देते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए और उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि वह हमारी उस कमजोरियां, निराशा सबसे हमें बाहर निकालेगा। उस भय से हमें दूर करेगा, क्योंकि उस औषधि जो परमेश्वर का वचन है उसे निरंतर पढ़ते रहिए और अपने हृदय पे उसे ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वाह, हम सभी के लिए बहुत कुछ था। आखिरी सवाल कि आप भविष्य के बारे में क्या एहसास करते हैं? परमेश्वर ने कहा, इस घटना के बाद हालात नहीं सुधरेगी। फिर उन्होंने यह कहा, आप लोग एकदम अलग होगे और बेहतर होगे। अलग लेकिन बेहतर। कुछ चीजें बदल रही हैं, पर परमेश्वर के राज में जीवन जीने का एक बेहतर तरीका है। वह लोगों को बेहतर तरीके से पुनः आरंभ करने में मदद करेगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर कितना अच्छा है। मैं आशावादी इसलिए नहीं कि सब कुछ अच्छी दिख रही है, पर मैं आशावादी इसलिए हूं कि मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर अच्छा है। मैं अपने जीवन में उसकी अच्छाई देखने की उम्मीद हमेशा रखता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे लिए अच्छे काम करता है। जैसे जकरिया की किताब में कहा है कि हे आशा धरे हुए बंधियों, मैं भी उसी तरह उस आशा का कैदी भी हूं। वाह, ये काफी शक्तिशाली था। आशाओं के बंधक। कल्पना कीजिए कि इस हालात में आशाओं के बंधक होके जिए। हर हफ्ते की गवाही से, जिसमें चंगाई, उनके चमत्कार हमारे आशाओं को जागृत करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के माध्यम से इन्हें सुनते हैं। यह सब कैसे हुआ? इन सब के पीछे हमारे मलेशिया के पासवान जो पास्टर मैट फील्डर हैं, उन्होंने सारे पासवानों को और कर्मचारियों के साथ मिलकर यह अद्भुत काम किया। प्रत्येक दिन हजारों फोन कॉल किए। वाव! सामूहिक रूप से
उन्होंने इन फोन कॉल किए। इस पूरी अवधि में उन्होंने बहुत कुछ किया। उसमें से कुछ वे आज हमारे बीच बांटने। आइए हम उनकी सुनते हैं। हे पास्टर मार्क और जमीमा, सबको नमस्ते। क्या आपको पता है कि यह चरगाहों वाला स्पर्श इस मौसम में हमें अविश्वसनीय स्तर पर ले गया। इन 5 हफ्तों में 35,000 से अधिक व्यक्तिगत कॉल, अलग अलग व्यक्तियों को जो किंगडम सिटी को अपना घर मानते हैं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। इनमें से कुछ गवाही हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। एक दंपति थे जहां उनके पति उनकी नौकरी खोने वाला था, और न केवल नौकरी पर उन्हें घर से भी बेदखल होना पड़ा क्योंकि वे किराए पर रहते थे। तो हमारे एक पासवान ने उन्हें बुलाया और प्रार्थना की, परमेश्वर इनके विषय में हस्तक्षेप करें। यह अच्छी खबर है कि मकान मालिक उन्हें फोन करके बोला, आप लोग को घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, सब मामला सुलझ दिया है। वह बॉस जो उस व्यक्ति को काम से निकाल रहा था, उसे वापस एक नई पदवी पे रख लिया। कितना शानदार गवाही है। एक गवाही और बिल्कुल आश्चर्यजनक। हमारी टीम में से एक व्यक्ति कॉल करने की कोशिश कर रहा था। अनेक कोशिशों की पर नहीं मिल रहा था। कोई प्रतिक्रिया या जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। अंततः उसे महसूस हुआ कि वे उसके लिए दुआ करना चाहते हैं, और उसे यह संदेश भेजा। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए वचन भी दिया, तो उन्होंने उसे भी भेज दिया। वह व्यक्ति न केवल उस संदेश को सुना बल्कि पढ़ा और तुरंत वापस कॉल करके खेद जाहिर किया। वह हमारे साथ जुड़ा और ऑनलाइन कनेक्ट में भी शामिल हो गया। वाह, कमाल की गवाही है। एक और गवाही जो एकदम ताज़ी नहीं है। हमारी टीम के एक व्यक्ति ने एक रेस्तरां के मालिक को बुलाया जो इस हालात में बुरे वक्त से गुजर रहा था। उनका कारोबार कम हो रहा था। बात करते वक्त इसको याद आया कि एक दूसरे व्यक्ति के बारे में वो जानता है जो भोजन वितरण सेवा करता है। दोनों को आपस में मिलाया। आज दोनों का व्यवसाय काफी बढ़ रहा है। हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना अच्छा काम कर रहा है। वाह, उन अनेक गवाहियों में से ये केवल 3 है। कितने असाधारण गवाही था। हाँ, हमने फोन से अनेक लोगों को उद्धार के रास्ते पर लाया है। हमारी टीम और युवक अनेक माता पिताओं को और अनेक लोगों को फोन कर रहे हैं। यह लोग काफी व्यक्तियों तक पहुंच रहे हैं। बातचीत से वास्तव में अनेक लोग प्रभावित हुए हैं, मसीह पर विश्वास करने आगे आ रहे हैं। कई गवाहियां हैं जो हमें प्रेरित करती है और हमारी उम्मीदों को जगाती है, उस आशा के बंदियों की तरह। इस हफ्ते आपने डॉक्टर सैमी रॉड्रिगस से बात की। जी हाँ, डॉक्टर सैमी रॉड्रिगस हमारे कलीसिया के अपोस्टोलिक निरीक्षक के हिस्सा हैं। वे एक पासवान हैं, एक फिल्म निर्माता हैं और अमेरिका के हिस्पैनिक चर्च के अध्यक्ष हैं। वे वर्तमान प्रशासन में कई अध्यक्षों के सलाहकार हैं। मेरा मतलब काफ़ी जिम्मेदारियां हैं उनके पास। उनका प्रभाव राजनैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी है। तो हमने उनके साथ काफ़ी बातें की। उन्होंने एक खास बात कही जब मैंने उनसे पूछा कि विशेषकर इस माहौल में परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है जो हमें प्रेरित करे, हमें स्पर्श करे और हमें आशीर्वादित करे। आइए हम उनसे सुनते हैं। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके घरों में भर रहा है। मैं भय और डर से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा को कहते सुना और मुझसे कह रहा था कि कह, भरने को कह। मैंने पूछा भरने का मतलब, तो वह कहा कि हम आपके घरों में पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। हर कमरा, हर दरार, हर बरामदा, परिवार के हर सदस्य वह हमारे घरों में भर रहा है। हर वेदियों का पुनर्निर्माण कर रहा है। दूसरी बात, वह हमारे घरों को ताजा तेल से भर रहा है। दूसरी राजाओं की किताब को याद करें, उस विधवा महिला के बारे में जिसका पति उसे कर्ज में छोड़ गया था। ऋण लेने वाले उसके लड़कों के पीछे आ गए। तभी एलीशा नबी दिखाई देते हैं
और वह कहते हैं दरवाजा बंद करें। उस बंद दरवाजे के पीछे अलौकिक रूप से सारे घड़े तेल से भरे हुए थे। हम और आप उस बंद दरवाजे के पीछे हैं। आर्थिक दरवाजा बंद है, कलीसिया के दरवाजे बंद है, हमारे घर के दरवाजे बंद है, पर इस वास्तविकता के बीच में हैं, यहाँ तक कि बंद दरवाजों के पीछे भी हमारे घड़े और आपके घड़े ताजा तेल से भरे जा रहे हैं। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि वह हमारे घड़ों को तेल से भर रहा है। ताजा अभिषेक, महान ज्ञान, नवीनता, रचनात्मक। जब हम इससे बाहर आते हैं तब हम एक नए अभिषेक के तहत करने वाले हैं। एक अधिक आध्यात्मिक अधिकार, दूरदृष्टि, ज्ञान और उन चीज़ों जो पहले काम नहीं किया उनके साथ अब आगे काम करने वाले हैं। मनुष्य बदल रहे हैं, पर वह हमारे घड़ों को ताज़ा तेल से भर रहा है। वह हमारी रोटी की टोकरी को ताज़ी रोटी से भर रहा है, जिसका मतलब आपको आपकी आर्थिक वास्तविकता के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलिपियों के उसके 4 अध्याय के 19वें पद में कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। परमेश्वर आपकी टोकरी को ताजी रोटी से भरने वाला है। वह आपके प्यालों को तब तक भरेगा जब तक उसे से बहने न लगे। हर एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा कुछ नया कर रहा है। मैं ईमानदार होने जा रहा हूँ। मैं इस महामारी के दौरान उन चीज़ों को सीखा जो मुझे पहले पता नहीं था। यह एक अजीब सा मौसम है जहाँ परमेश्वर कुछ चीज़ों का खुलासा कर रहा है। जब मैं इससे बाहर आऊँगा तो मैं एक अलग दिखने वाला हूँगा। मैं अलग तरह से प्रचार करूँगा, अलग कर्म करूँगा। मेरा घड़ा पूरी तरह भर जाएगा। और आखिरी चीज़ जो भरी जाएगी वह क्या है? तैयार हैं आप? इस महामारी की दूसरी तरफ पृथ्वी को भरने के लिए कोविड-19, 20, 21, 22 कुछ भी नहीं रहेगी। पृथ्वी को भरने वाली अगली बात यह है प्रभु यीशु मसीह की महिमा। हम एक जागृति की अनुभव करने वाले हैं। हम पवित्र आत्मा को राष्ट्रों के ऊपर उतरते हुए देखे जा रहे हैं। जिस प्रकार इस महामारी का प्रचार हो रहा है उसी तरह परमेश्वर की शक्ति का उंडेलना बताया जाएगा। एक जागृति जहां यीशु के पास अधिक लोग आने वाले हैं। मुझे आपसे यह विश्वास करने की इच्छा है कि यीशु के नाम से यह होने जा रहा है। यह हमारे सामने आ रहा है। मुझे मालूम है यह आपको अजीब लग रहा होगा, पर मुझे पता है कि इस मौसम में आप धन्य हो। परमेश्वर आपको ऊंचाई के लिए लैस कर रहा है। अंत में हम परमेश्वर की महिमा के लिए चमकेंगे। यह वचन प्रभु ने मेरी आत्मा में रखा है। चलिए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को भरने वाला है और कुछ ही क्षण में हम समाप्त करने वाले हैं। पर इससे पहले मैं आपको एक अजीब बात बताना चाहता हूँ। बिल जॉनसन, जो रेडिंग कैलिफोर्निया में बेथेल के वरिष्ठ पासवान हैं, जो कई स्तरों में दुनिया को प्रभावित किए हैं, एक विनम्र व्यक्ति है। मैंने उनसे विशेषकर रूप से पूछा कि कलीसिया की भूमिका के बारे में पूछा। मैं चाहता हूं कि इस प्रतिकूल वक्त और हालात पर आप विश्वास करें और उसे प्राप्त करें जो इस क्लेश के बीच में नमक और रोशनी जैसा दिखता है। वह दुनिया के अंतिम दिन के हालात का वर्णन कर रहा है। वह यह ऐलान कर रहा है कि उसने दुनिया को जीत लिया है और हमें दुनिया से बाहर नहीं निकाला है। हमें किसी भी वातावरण में नमक और प्रकाश की तरह रहने की भूमिका अदा करनी चाहिए। जितनी कठिन स्थिति होगी उस वक्त हम अधिक भाग्यशाली होंगे क्योंकि हम जीवित हैं। कुछ लोगों को संकट के समय जीवित होना दुर्भाग्य था। परमेश्वर ने हमें इस पीढ़ी में चुना कि हम इस संकट में भी जी सकें, क्योंकि अब हर किसी का ध्यान वास्तविक समाधान के लिए जा रहा है। वे अपने आप से संतुष्ट नहीं है। मैं अपने लोगों से कहा, अगर आपके पास समाचार से अधिक निवेश है जो परमेश्वर के वचन से ज़्यादा है तो तुम्हारी निराशा स्वयं प्रेरित है। वाह, स्वयं प्रेरित निराशा, क्या सोच है। एक बुरी खबर जो विभिन्न प्रकार से हम देख रहे हैं। अब कुछ अच्छी खबर सुन लें। यूहन्ना 3 उसके 16वें पद में यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए
कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास में क्या हो रहा है, बस यह मायने रखता है कि आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ सही है कि नहीं। इस तूफान के बीच में शांति महसूस करें। इसलिए हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप यीशु के प्रति कोई निर्णय नहीं लिया हो, या फिर आपका चाल चलन काफ़ी बेचैनी से भरा हो, या फिर आपकी परिस्थितियों या विकल्पों के कारण इस रास्ते पर हो। एक अच्छी खबर जो आपकी आत्मा का संभरण करेगी, वचन पर ध्यान दें ताकि अच्छी खबर बुरी खबर पर हावी हो जाए। एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करें, और जहाँ कहीं भी हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, सारे विश्वासी मेरे साथ यह प्रार्थना दोहराएं, अपने दिल से इसे कहें ताकि आपके जीवन में रोशनियां भर जाए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु मसीह, मैं आज अपने पूरे दिल को आपके पास समर्पित करता हूँ। मुझे प्यार करने के लिए और मेरे लिए मरने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में आ और मुझे अंदर से बाहर तक बदल दे। आपकी अगुवाई करने में आज मेरी मदद कर। यीशु मसीह के मीठे नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।